बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। फैमिली वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से मैं कुछ बहुत ही अहम टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि एजेंट्स आपको अक्सर नहीं बताते, और वो टिप्स छोटी छोटी होती हैं और उसी बेस पे आपका अच्छा भला खर्चा हो जाता है। अच्छे भले पैसे जो है एजेंट आपसे बटोर लेता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने एहतियात करनी है। और फैमिली विजिट वीजा के हवाले से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि ये हज तक एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि नए जो वीजे हैं उनके मसाइल चल रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहें, अगर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है विजिट वीजा के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपका वीजा एक्सटेंड होता रहेगा। फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंड नहीं होंगे। अगर आपकी एक्सटेंशन में कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एक्सटेंशन बंद कर दिया, बल्कि किसी और वजह से कोई एरर आ रहा है और उसका मुतबादिल हल भी है। इसकी तफसीलात आप से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। बहुत सारे लोगों के फैमिली विजिट वीजा जब वो 1 साल से ऊपर जाके एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मसलन आप 9 से 12 महीने पे जा रहे होते हैं और फिर 12 से 15 पे जा रहे, 15 से 18 पे जा रहे होते हैं, तो लोगों को मसला आता है कि एजेंट उनसे बहुत ज्यादा भारी रकम अमाउंट डिमांड करता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि आपने क्योंकि एग्जिट री एंट्री नहीं की हुई। एग्जिट री एंट्री का तरीका भी बताता हूं, तब जाके आपकी बहुत सारी बचत हो सकती है और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक बंदा है, उसने एग्जिट री एंट्री किया है 9 से 12 महीने एक्सटेंशन के लिए। आपकी जो फैमिली विजिट वीजा है वो 9 महीने पूरा हो चुका है सऊदी अरेबिया के अंदर, अभी आपको 12 महीने तक एक्सटेंशन की जरूरत है। तो आपने ये वाली जो एक्सटेंशन है एजेंट से नहीं करवानी, और ना ही आपने ये वाली एक्सटेंशन अबशर से जाके करनी है। आपने क्या करना है, आपने एग्जिट री एंट्री करनी है। एग्जिट री एंट्री आपने जॉर्डन और बहरीन से कर लें, या फिर आप अपने मुल्क भेज दें और महीने बाद 1.5 महीने बाद जब भी आपका वीजा पेपर पे वैलिड होना चाहिए तो आप अपनी फैमिली को वापस बुला सकते हैं। फैमिली को वापस जब बुला लें तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आपकी होगी वो आप शेयर से डायरेक्ट हो जाएगी। यानी आप फीस पे करेंगे, आप इंश्योरेंस करेंगे, और 12 से 15 महीने की जो एक्सटेंशन है वो नॉर्मल अमाउंट में, जिस तरह आप फर्स्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं इसी तरह वो एक्सटेंशन भी आपकी हो जाएगी। लोग मार क्यों खा जाते हैं कि वो एग्जिट री एंट्री नहीं करते। वो सऊदी अरेबिया के अंदर रह के ही कभी उन्होंने पहले अबशर से एक्सटेंशन कर ली, फिर अबशर से कर ली, फिर एजेंट को पैसे देके करवा ली, फिर किसी और बंदे को पैसे देके करवा ली, और फिर जाके मसला आ जाता है कि एजेंट उनको कहता है कि यार 1500-1600 रियाल दो। तो ये मसला उस वक्त आता है कि आप एग्जिट री एंट्री नहीं करते। अब एग्जिट री एंट्री का बेहतरीन तरीका यह है, आप पहले 3 महीने एक्सटेंशन ऑनलाइन करें, आप शेयर से फीस पे करें, इंश्योरेंस करें, आप वीजा एक्सटेंड कर लें, अगले 3 महीने आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जब दूसरी एक्सटेंशन आती है फिर इसी तरीके से आप फीस पे करें, इंश्योरेंस करें और उससे अब शेयर से एक्सटेंड कर लें। 2 बार एक्सटेंशन हो गई, तीसरी बार आपको जवाजात से किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवानी, ना ही आपने अब शेयर से ट्राई करना है। तीसरी बार आपने एग्जिट री एंट्री जरूर करनी है। जब एग्जिट री एंट्री आप करेंगे उसके बाद भी आपकी जो एक्सटेंशन है वो आपकी अब शेयर से हो जाएगी। लेकिन जब आपका पेपर पे वीजा एक्सपायर होने जा रहा हो, उसमें कोई 8-10 दिन बाकी हो, तो आप एग्जिट री एंट्री कर ले। एग्जिट री एंट्री करेंगे आपको डायरेक्ट 3 महीने मिल जाएंगे। जब 3 महीने आपको मिल जाएंगे अबशर के हिसाब से आपको 3 महीने मिल गए। जब 3 महीने मिल जाएंगे तो उसके बाद में जो एक्सटेंशन है फिर वो ऑनलाइन उसी तरह अबशर से हो जाएगी। नॉर्मल फीस में जिस तरह 100 रियाल फीस जमा करते हैं और साथ में इंश्योरेंस करते हैं। एक चीज जो अक्सर लोगों को मसला आता है, वो लोग परेशान होते हैं, उसका हल क्या आता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की यानी फैमिली के अंदर हैं 5 मेंबर या 4 हैं, तो 3 का एक्सटेंड हो गया और एक एरर आ गया। फर्स्ट एक्सटेंशन में ही उसका एरर आ गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ जाता है। तो अगर फर्स्ट एक्सटेंशन पे एक फैमिली मेंबर का आपका एरर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तवासुल से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वीजा आपका इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब दूसरी एक्सटेंशन होगी तो ये वाला फैमिली मेंबर जो आपका इस जो फर्स्ट टाइम पहली बार एरर आ रहा था, तो इस बार भी उसका एरर फिर आएगा। तो फिर जब एरर आएगा तो आपने तवासुल से रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी, या तो आप अपनी एक्सपायरी से पहले पहले तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जाके एग्जिट री एंट्री करें, या फिर एजेंट के थ्रू आपका वीजा एक्सटेंड करवा ले। क्योंकि जिस फैमिली मेंबर का पहली बार एरर आ जाता है एक्सटेंशन में, तो उसका हर बार एरर आता रहेगा।
और दूसरी बात, अगर आपको यानी दूसरी बार आपने फीस पे कर दी, इंश्योरेंस कर दी, फिर आपने एक्सटेंड किया, एरर आ गया, अगर एरर आ गया तो दोबारा जब आप तवासुल से रिक्वेस्ट करेंगे जवाजात को, तो वो आपको 7 दिन या 14 दिन की एक्सटेंशन दे देंगे। या फिर आप बजाते खुद जाते हैं जवाजात में एक्सटेंशन के लिए, तो वहां पर जाएंगे तो ऐसी सूरत में, क्योंकि आपके पास तवासुल की जो रिक्वेस्ट नंबर होगा वो होगा, तवासुल से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो होगा, तो जब आप वहां पर जाएंगे तो वो आपको सेम 7 दिन या 14 दिन की एक्सटेंशन देंगे और आपसे कहेंगे कि एग्जिट री एंट्री करेंगे। तो ऐसे बंदे के बारे में आपने हमेशा मोहतात रहना है, उस फैमिली मेंबर के वीजे के बारे में मोहतात रहना है जिसका पहली बार एरर आ चुका है, या यह हर बार आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही उसको प्लान करके रखें। यानी इसका टोटल हल यही है कि आपके अगर एक फैमिली मेंबर का अगर कोई एरर आ रहा है तो आपके लिए बेहतर हल यही है कि आप एग्जिट री एंट्री सबका करवा लें, बजाय इसके कि आप 3 लोगों का जो है ना आप ऑनलाइन कर रहे हैं और एक बंदे का एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं, तो आप जब दोबारा उसका जो आपकी एक्सटेंशन आएगी तो फिर उसका एरर आएगा। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप 4 के 4 लोगों का ही एग्जिट री एंट्री करवा लें। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।